अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शबे बारात की रात को मौत का फरिश्ता आपके घर में आता है और वो आपके घर में आकर के जो करता है उसको जान करके आप दंग रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की रात में मौत का फरिश्ता घर में आकर के क्या करता है और मौत का फरिश्ता शबे बारात की रात में घर क्यों आता है। तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। बहुत ही प्यारी वीडियो है और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शबे बारात की रात बाबरकत और फजीलतों वाली रात होती है कि इस रात में बहुत सारे काम होते हैं। जैसा कि इसी रात में ये लिखा जाता है कि इस साल कौन पैदा होगा और कौन मरेगा, और इसी शबे बारात में ये लिखा जाता है कि इस साल कौन कौन हज करेगा, और इसी शबे बारात की रात में ये भी लिखा जाता है कि किस शख्स को कितना रिज़्क देना है। दोस्तों, ये कोई आम रात नहीं है बल्कि ये बहुत फजीलतों वाली और अफजल रात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे बारात की रात 1000 रातों से अफजल रात है। यानी कि इस रात में अगर आपने इबादत की तो आप मानिए कि आपने 1000 रातों में इबादत की। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीबो गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप रुक करके हैरत से उसे देखने लगे और उस मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या मैं इससे ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर न जाहिर कर दूँ? अर्ज़ किया, या अल्लाह, हाँ ज़रूर। चुनांचे उस झोपड़ी में से एक बुजुर्ग हाथ में एक डंडा लिए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह, ये तेरे इस मौजज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब नबी के उम्मती का साबान के महीने का आधी रात की इबादत का 2 नफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात यानी शबे बारात की रात में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे को खोल देता है और हर मुसलमान शख्स को बख्श देता है। एक बार शबे बारात की रात में मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इशा की नमाज के बाद घर की तरफ जा रहे थे कि देखा एक शख्स रास्ते में रजाई ओढ़ करके सो रहा था कि बस ये देखना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, आज रात कौन सी है? वो कहने लगा, या अली, आज 15 शाबान है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस रात अल्लाह ताला आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ ज़मीन की तरफ, और बहुत सारे फरिश्ते हज़रत मिकाइल और हज़रत इज़राइल के पीछे होते हैं। हज़रत मिकाइल और हज़रत इज़राइल हर घर में आते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है। और इस रात अगर कोई बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अच्छे अमाल का वादा करे तो मिकाइल उसकी तकदीर को बदल करके आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क और फरहवानी लिखना। और अल्लाह का इज़राइल के लिए ये हुक्म होता है कि इज़राइल हर घर में जाकर देखना कि आने वाले साल में जिस जिस घर में जो मरने वाला है उसे इस बात की खबर दो कि अपने अल्लाह की इबादत कर, क्योंकि बाकी उसकी ज़िंदगी में इतनी सांसें और इतनी धड़कनें मौजूद हैं।
اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنے زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور آنے والی زندگی میں مصیبت اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ ایسا اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں جاؤ، ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ اور میرے پیارے دوستو، شب برات کی رات میں جو شخص رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہر اس گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں کوئی شخص رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اور اس گھر میں بھی جاتے ہیں جس گھر میں کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس ظاہر کرتے ہیں اور پھر اس گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ شب برات کی رات، اس کو ہرگز ضائع مت ہونے دیجیے، کیا پتہ اگلے بار یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اسی رات میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے تمام گناہ بخشوا لے، اپنی بخشش کروا لے، اپنی دعاؤں کو قبول کروا لے۔ بے شک مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور دوستو، شب برات کی رات دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔